बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे का नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। उसकी हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वो अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। व्रत करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया। एक समय हनुमान जी ने सोचा कि बुढ़िया माई मेरी बड़ी भक्त है, सारा जीवन हो गए इसे मेरी सेवा करते हुए, पूजा करते हुए, क्यों ना मैं इसे कुछ वरदान दूं। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आई और पुकारने लगे, कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा को पूरी कर सके। बुढ़िया माई ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछने लगी, महाराज आपकी क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बड़े खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ महाराज, आप आओ विराजो, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। तभी साधु के वेश में हनुमान जी कहने लगे, मेरा एक नियम है, मैं भोजन बनाने से पहले जमीन लीपता हूँ। तो बुढ़िया माई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज आज तो मंगलवार है और मेरा नियम है, आज के दिन ना मैं जमीन खोदती हूँ और ना ही लीपती हूँ। इसके अलावा आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, नहीं माई, मेरा तो नियम है, जब तक जमीन लीप कर भोजन न बनाओ मैं भोजन नहीं करता। लेकिन अगर तेरा प्रण है तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तू अपने बेटे को बुला ले, उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बना दे तो मैं भोजन कर लूँगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों नीचे से तो जमीन खिसक गई, लेकिन उसने सोचा कि अतिथि द्वार पर आए हैं, इन्हें इस तरह भूखा भेजना उचित नहीं होगा। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाने लगी। जब भोजन तैयार हो गया तो बाहर साधु बाबा को कहने आई, आओ साधु बाबा, भोजन तैयार हो गया है, आप भोजन कर लो। साधु बाबा कहने लगे, तू अपने बेटे को भी बुला ले, वो भी मेरे साथ आकर भोजन करेगा। तो बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब आप उसका नाम लेकर मेरे दिल को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ तो सही। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपने बेटे मंगलिया को आवाज लगाई, मंगलिया घर के अंदर से हंसता हुआ बाहर आ गया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने समझा ये कोई साधारण साधु नहीं है, तो वो कहने लगी, मैं जान गई हूँ आप कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी के पैरों में पड़कर बुढ़िया माई रोने लगी। हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई के सभी दुख दरिद्र दूर हो गए थे। उसके घर में अन्न धन के भंडारे लग गए थे। उसकी छोटी सी झोंपड़ी महल बन गई थी। हे बजरंगबली भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के दुख दरिद्र को दूर किया, ऐसे सबके करना। जैसी परीक्षा आपने बुढ़िया माई की ली, ऐसी परीक्षा किसी की भी मत लेना। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे कोई काम करना ही नहीं आता, क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने ये पंक्तियां रट ली। जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और ना ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है,
तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगी कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा सामने से कोई चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रहे हैं। तो सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है। नीचे उतर कर आए। राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गए तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई, घंटी ले आई। वो कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा कहनी आती तो थी नहीं, पत्नी से सीख कर आया था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है। तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आ गई, उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा, चल थोड़ा पानी पी लूं। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा, ये क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से कुछ कमाई हुई थी, वो भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो? वो बोला, लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। ये तो बताओ कहाँ कथा सुना कर आए थे? तब बोला कि जंगल में निकल गया था, वहाँ कोई अपनी लुगाई के साथ अपने भाई के साथ आकर ठहरा है। उसकी लुगाई का रोज कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेके तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। आज फिर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसीलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दो। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा है क्या? लेकिन राम जी बोले, नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसीलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी एक गठड़ी दे दी। गठड़ी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला था कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा ठनका। उसने सोचा कहीं कुछ तो गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी? वो बोला, वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे,
दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे, भैया आज तो इसे अकल आ गई, आज इसने आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है। कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उसे दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका, कहने लगा, दिया भी तो क्या, मिट्टी। बड़बड़ करता घर आ गया। ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा, रोज तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज ये मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जो घर आया तो रास्ते पर बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी, क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो। वह कहने लगा, पूछे मत, मेरा दिमाग खराब है। वो बोली, बताओ तो सही क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। तूने जैसा कहा था आज वैसी कथा सुनाई, तो आज ये मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी कि पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पे लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पे लगा दी। तो वो बोला, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। वो बोली, नहीं पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ घर तो लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा आते थे, आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई, इससे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं चूल्हा ही लीप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छिंटा मार दिया और बाकी बची मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रखाई। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ पड़ा है, हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, ये तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बन गई। बोलो सीता माता की जय हो, रामचंद्र की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, हल्ली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने से ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये पल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो
तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी? तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी।
अब दूतों ने पूछा, माई, अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई, क्या तुमने अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है? बुढ़िया माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया पर धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझ के घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी पढ़ दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसीलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए हैं? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को ही समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था, भाई का भी विवाह हो गया। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा कि यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा, तुम अब किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है, मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करना चाहती हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। एक काम करो, मेरी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो। अब मैं यहाँ घर में नहीं रहूँगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गाय और बछड़े को मेरे यहाँ घास चरने भेज दिया करें। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूँगी और अपने घर का बचा खुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा और पूजा करती।
एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसने रास्ते में झोपड़ी देखी तो सोचने लगा यहाँ कौन रहता है। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसने आवाज लगाई, क्या झोपड़ी में कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? अंदर से पोपा बाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी। मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई कहने लगी, जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। शादी तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर तो राजा को और भी खुशी हुई। उसने पोपा बाई को जबरदस्ती अपने महल में लाने की कोशिश की। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया, इस महिला को वापस छोड़ दो, यह हमारे राज्य का विनाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोपा बाई को वापस छोड़ने जाने लगा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें एक पराये पुरुष ने हाथ लगा दिया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपा बाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोपा बाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोपा बाई को बहुत आदर और सम्मान किया गया और बोले कि आपको वैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार प्राणों का त्याग किया है, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वे स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग का द्वार बंद था। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि हम तो पोपा बाई को नहीं जानते, पोपा बाई कौन है? तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन के लिए मृत्युलोक में जाओ, 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोपा बाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के लिए मृत्युलोक में आ गए। 7 दिन तक उन्होंने पोपा बाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के द्वार खुले मिले। बोलिए पोपा बाई की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहाँ से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीव लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए।
दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।